कहते हैं जब राजा भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए मनाया था तो माँ गंगा के साथ ही सभी देवी देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे और उस दौरान उन्होंने अपने आवास के लिए देवप्रयाग को चुना था और शायद इसीलिए भी देवप्रयाग को हमारे पुराणों में सबसे विशिष्ट प्रयाग माना गया है। नमस्कार, मैं हूँ आकृति और आज आपको सुनाने जा रही हूँ देवप्रयाग से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। उत्तराखंड के टिहरी जिले में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम पर बसा एक छोटा सा कस्बा है देवप्रयाग, जिसकी ऋषिकेश से दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम पर माँ गंगा का जन्म होता है, इसी वजह से इसे माँ गंगा की जन्मभूमि कहा जाता है। देवप्रयाग के नाम के संबंध में बताया जाता है कि एक महान तपस्वी हुए थे जिनका नाम था ऋषिदेव शर्मा। ऋषिदेव शर्मा जी ने यहीं पर बहुत सालों तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करी थी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने इन्हें अपने दर्शन दिए और इनसे पूछा कि आपकी तपस्या का कारण क्या है, तो इन्होंने कहा था कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान पर हमेशा के लिए वास करें। तो विष्णु जी ने कहा था कि मैं अभी तो इस स्थान पर वास नहीं कर सकता, लेकिन त्रेता युग में मैं यहाँ आऊँगा और हमेशा के लिए इस स्थान पर बस जाऊँगा और आज से इस स्थान को आपके नाम से जाना जाएगा और तभी से इस स्थान को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात यहाँ रावण वध के निमित्त ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए आए। यहीं पर श्री रघुनाथ जी का बहुत खूबसूरत सा बहुत भव्य मंदिर है, जिसके प्रांगण में एक बहुत बड़ा बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और कहते हैं कि इसी बरगद के पेड़ की पत्तियों में भगवान विष्णु ने वास किया। इस मंदिर के संबंध में बताया जाता है कि ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब ज़्यादातर द्रविड़ शैली में मंदिर जो बनते हैं वो दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो इसके संबंध में कहा जाता है कि ये मंदिर जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा ही बनाया गया है और जो हमारा बद्रीनाथ के जो पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत से आए हुए ब्राह्मण हैं। तो हो सकता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने इस स्थान पर जब कुछ समय के लिए वास किया था, तो उनके साथ बताया जाता है कि उनके साथ दक्षिण भारत से बहुत से ब्राह्मण भी आए थे और हो सकता है कि उसी दौरान उन लोगों ने ये मंदिर बनाया हो, इसीलिए द्रविड़ शैली का हो। और जब 1893 में भूकंप आया था तो ये मंदिर बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद जो इस मंदिर को डेवलप किया गया उसको हिमालयी शैली में किया गया। तो ये एक मिक्स है द्रविड़ शैली और हिमालयी शैली का। इसका कुछ हिस्सा हिमालयी शैली में भी डेवलप हुआ है। रघुनाथ जी का मंदिर लगभग 80 फीट ऊंचा है। मंदिर के गर्भगृह में 6 फीट ऊंची काले पत्थर की बहुत ही सुंदर श्री राम जी की मूर्ति है। यहाँ भगवान की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है। त्रेता युग में भगवान राम के आने के उपरांत उनकी पूजा राम के रूप में की जाती है और राम के रूप में ही उनका श्रृंगार होता है। और मंदिर के सिंह द्वार तक 101 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर के परिक्रमा पथ पर शंकराचार्य जी, हनुमान जी, माँ अन्नपूर्णा और भगवान भोलेनाथ के छोटे छोटे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। उत्तर दिशा में गिरधांचल, पूर्व दिशा में नरसिंहांचल और पश्चिम दिशा में दशरथांचल नाम के पर्वत स्थित हैं। दशरथांचल पर वो स्थान है जहाँ महाराज दशरथ ने आखेट के समय श्रवण कुमार को बाण मारा और पूर्वांचल में भगवान नरसिंह का स्थान है, वो नरसिंहांचल के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे एक पत्थर पर 19 लोगों के नाम खुदे हुए हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने संगम पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए जल समाधि ले ली थी। संगम पर सभी धार्मिक कृत्यों का आयोजन होता है, श्राद्ध, पितृपक्ष इत्यादि में। और यहाँ पर भगवान राम ने महाराज दशरथ के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किया,
इसलिए यहाँ श्राद्ध तर्पण करने का बहुत विशेष महत्व है। देवप्रयाग में पितृपक्ष पर पिंडदान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और देवप्रयाग में काफ़ी बड़ा घाट भी है। लेकिन एक फैक्ट है कि पूरे देवप्रयाग में कहीं भी एक भी कौवा नज़र नहीं आता, जबकि यहाँ पर इतना पिंडदान होता है। तो इसके विषय में एक दंत कथा बहुत प्रचलित है कि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी थी, तो वो इस स्थान पर भी आए थे और इस दौरान कहते हैं कि इंद्र के पुत्र ने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए कि ये क्या वाकई में भगवान विष्णु के अवतार हैं और क्या इनमें इतनी शक्तियां हैं, तो परीक्षा लेने के लिए एक कौवे का वेश लिया और वो सीधे गए माता सीता के पैर में अपनी चोंच मारी, जिसके बाद माता सीता के पैर से खून आने लगा, जिसे देखकर प्रभु श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और जिसके बाद इंद्र का पुत्र डर गया। वो चारों दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भागा, उस सभी देवताओं के पास गया, लेकिन सब ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तो अंत में वो जाते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में और उनसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु श्री राम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन एक बार बाण चढ़ गया तो उसे तो वापस लिया नहीं जा सकता था। तो इस वजह से कहते हैं कि प्रभु श्री राम उसके कौवे रूप में जब वो थे तो उनकी आँख पे बाण मारते हैं। शायद इसी वजह से देवप्रयाग में कहीं भी कौवे नज़र नहीं आते। देवप्रयाग के विषय में एक और कहानी प्रचलित है कि कहते हैं कि वर्ष 1785 में राजा जयकृत शाह ने यहाँ पर अपनी जान दे दी थी, यानी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और जिसके बाद उनकी चारों रानियों ने भी अपनी यहाँ पे जान दे दी थी। और यही मंदिर में एक सती मंदिर है जो उन चारों रानियों को समर्पित है। तो कहते हैं कि राजा ने पंवार वंश को शापित कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर राज परिवार से किसी का भी आना एक तरह से बैन हो गया था। अगर राज परिवार से यहाँ कोई आता भी है तो मंदिर को ढक लिया जाता था। देवप्रयाग को लेकर कई पौराणिक कहानियाँ हैं, जिनमें से कहा जाता है कि पांडवों ने भी महाभारत युद्ध से पहले इस स्थान पर आकर तपस्या करी थी। और एक और कहानी के अनुसार कि ऋषि भारद्वाज ने इस स्थान पर तपस्या करी थी, जिसके बाद वो सप्त ऋषि बन गए थे। एक और कहानी के अनुसार कि प्रभु श्री राम ने जब माता सीता का त्याग किया था तो लक्ष्मण ने माता सीता को इस स्थान के आसपास कहीं छोड़ा था। तो कहानियाँ तो बहुत सी हैं, कुछ किताबों में मिल जाएंगी, कुछ इंटरनेट पे मिल जाएंगी और कुछ संत महात्माओं या यहाँ के लोगों के मुंह से भी सुनी जा सकती हैं। लेकिन जो सुकून माँ गंगा के संगम पर बैठकर मिलता है वो अनमोल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ देवप्रयाग की, रघुनाथ जी के मंदिर की, माँ गंगा की जन्मभूमि की। और ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ मैं फिर से आऊँगी आपके बीच में बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।